नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और शानदार तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक रॉकेट हो चुका है, ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट्स पर एक बार नज़र डाल देते हैं। सारे फिगर्स कॉन्सोलिडेटेड हैं। नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 126% जंप हो चुकी है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें 205% का जंप हुआ है। एबिटा के बारे में बात करें 144% का शानदार जंप आपको दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, जो कि ज़रूरी भी था। स्टॉक प्राइस जो इतनी तेज़ी से ऊपर गया है उसे जस्टिफाई करने के लिए ज़रूरी था, और ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि पिछले साल एक लो बेस भी हमें देखने को मिला था। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर बिजनेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक चीज़ जो मुझे इस रिजल्ट्स की बहुत ही अच्छी नज़र आती है, जिस स्पीड से नेट सेल्स ऊपर जा रहा है उससे ज़्यादा अच्छी स्पीड से नेट प्रॉफिट हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। इसका सिंपल मतलब है कि मार्जिन में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। स्टॉक के बारे में बात करें तो दीपक नाइट्राइट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2039, जो कि 7% ऊपर है। 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है। सेक्टर का पी रेशियो 55 है, जबकि दीपक नाइट्राइट 35 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें 11.86 का पीबी रेशियो है। डिविडेंड यील्ड 0.27% है, क्योंकि ग्रोथ वाली कंपनी है, ज़्यादा डिविडेंड पेइंग कंपनी दिखाई नहीं पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप क्लियरली देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाता हुआ नजर आया है। पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने अपने मार्जिन्स को बहुत ही अच्छे से इंप्रूव किया है। जिस स्पीड से रेवेन्यू बढ़ा आप देख पाएंगे 1.66 से बढ़कर 4.38 थाउजेंड करोड़ हो चुका है। लेकिन उस स्पीड से कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। 0.08 से बढ़कर 0.78 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो क्लियरली मार्जिन में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है, जो मुझे दीपक नाइट्राइट के बारे में बहुत ही पॉजिटिव बात नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है एक शानदार ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे 2000 का जो लेवल है आज हमें टूटता हुआ नजर आया है, और वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट है। शानदार वॉल्यूम हमें दिखाई पड़ता है। पिछले कई महीनों में, कई सालों में ऐसा टाइप का वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं पड़ता है जो आज देखने को मिला है। तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। RSI के बारे में बात करें तो RSI 70+ है। स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आती है, हालांकि ओवरबॉट सिचुएशन की तरफ भी स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, वीकली चार्ट के बारे में बात करें, स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। मल्टी बैगर स्टॉक है, और आप देख पाएंगे पिछले 1-2 सालों से तो बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, जब से केमिकल स्टॉक्स बहुत ही फेवर में आ चुके हैं। चाइना को सब अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया के केमिकल सेक्टर को बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है। तो दीपक नाइट्राइट भी उन्हीं में से एक दिखाई पड़ता है। शानदार तेजी बनी हुई है। फिलहाल ही हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। तो रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ रहा है। यहां पर आपको स्टॉक प्राइस तो ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन साथ में इसके जो रिजल्ट्स है वो भी फॉलो कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूव नजर आता है। ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसे भागे हुए स्टॉक में कभी भी खरीदारी करते हैं तो ये देखना बहुत ही जरूरी होता है क्या नेट प्रॉफिट उस स्टॉक प्राइस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहां पर तो क्लियरली नजर आता है कि नेट प्रॉफिट भी फॉलो करता हुआ नजर आता है। तो क्या यहां पर अभी खरीदारी करनी चाहिए। तो ऑफकोर्स यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आज मुझे क्वेश्चन पूछा था किसी ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा जिन्होंने दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने मुझे पूछा था कि जो स्टॉक हमने ऑलरेडी खरीद लिए हैं और बहुत ही कम टाइम में ऊपर चले गए हैं, वहाँ पर फिर से इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, क्योंकि डर लगता है स्टॉक प्राइस महंगा हो गया है, वापस गिरावट हो सकती है। हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है कि अभी वो हमें कॉस्टली लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर टाइम लिया होता 5-10 साल में अगर इतनी तेज़ी आई होती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे पर्सनली भी हो रहा है, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 500 रुपए के प्राइस पर मैंने आपको सजेस्ट किया था, और फिलहाल स्टॉक 4 गुना हो चुका है, 2000 के प्राइस पर हो चुका है। तो यहां पर किसी को और पैसे लगाने हैं तो ऑफकोर्स हिचकिचाहट तो होगी, क्योंकि 500 का माल 2000 में मिल रहा है, वो भी 1 साल में। तो यहां पर इसे टैकल कैसे करना चाहिए। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, जो अल्ट्रा बुलिश स्टॉक्स होते हैं, दीपक नाइट्राइट हो गया, या फिर कोई भी आप CDSL ले लीजिए, हैप्पीएस्ट माइंड्स ले लीजिए, जो भी ऐसे अल्ट्रा बुलिश स्टॉक्स हैं जो कि आपको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, लेकिन वहां पर करेक्शन नहीं हो रहा है, वहां पर आपको गिरावट नहीं मिल रही है,
कि जहां पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं बिना डर के। तो ऐसी सिचुएशन में एक ही रास्ता है, आपको टेक्निकली देखना चाहिए कहां पर सपोर्ट है ट्रेंड के हिसाब से, या फिर ब्रेकआउट पे खरीद सकते हैं। लेकिन जो आप एडिशनल क्वांटिटी ऐड करते जाते हैं वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज आपने एक साल पहले जब मैंने सजेस्ट किया था, या फिर आपने खुद से भी 500 600 700 पे आपने सपोज दीपक नाइट्रेट को खरीद लिया है, आपने सपोज 100 क्वांटिटीज खरीदी है, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ऑलरेडी आपका पैसा 4 गुना हो चुका है। अब यहां पर आपके पास पैसे आए हैं, आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लमसम आप इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हैं। सपोज आप और 100 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको डर है कि अगर गिरावट हो जाएगी तो ऑफकोर्स ये जो आपने बाद में 100 शेयर्स खरीदे हैं वहां पर आपको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो तभी क्या करना है, जो एडिशनल शेयर्स आपने खरीदे हैं 100 शेयर्स, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस टेक्निकली लगाना जरूरी होता है, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि जब भी स्टॉक में कोई ऐसी भयंकर तेजी आती है तो हमेशा एक डर बना रहता है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग की एक लहर आ सकती है। और इतना स्टॉक भागा है तो अगर 20-25% का करेक्शन होता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं रियलिस्टिक अप्रोच रखता हूं। यहां पर बुल मार्केट चल रहा है, अच्छी बात है, स्टॉक को ऊपर जाने दीजिए, उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, स्टॉप लॉस को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो आपको लॉस होगा तो वो भी लिमिटेड हो जाएगा, और वो भी किसमें होगा, जो आपने एडिशनल शेयर्स खरीदे हैं, जो आपने शुरुआत में नीचे के प्राइस पे खरीदे थे, उस शेयर्स को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट हुआ है, खरीदना चाहें टेक्निकली यहां पर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा एक डर बना रहता है, तो स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे, स्टॉप लॉस आप यहां पर रख सकते हैं। यहां पर जो लो दिखाई पड़ता है 1880 के आसपास है, तो ओवरऑल आप ये 1875 का लेवल, 1870 थोड़ा ऊपर नीचे ऑफकोर्स चलता है, इस लेवल को एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर स्टॉक यहां पर आता है तो आपने जो एडिशनल क्वांटिटी अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पे खरीदी है उससे आप स्क्वायर ऑफ करने के बारे में सोच सकते हैं। भागे हुए शेयर्स में आप इस तरह से काम करने के बारे में सोच सकते हैं। ये आइडिया आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।